नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली देश प्रदेश। आज एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने एसडीएम अंबाला को ज्ञापन सौंपकर अंबाला शहर के सेक्टर 7 स्थित बने पीर को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इस पीर को, इस मजार को हटाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन एक विशेष समुदाय द्वारा इसका विरोध करने पर इस कार्य को वहीं रोक दिया था। लेकिन एक समय के बाद आज एक बार फिर हिंदू परिषद के सदस्यों ने एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस पीर का जो निर्माण है वो पूरी तरह से अवैध है और इसे हटाने की जो कार्यवाही है वो पूरी की जाए। आपको बता दें कि इन सदस्यों ने ये भी मांग की कि शहर में बने अन्य स्थानों पर जो कि पूरी तरह से अवैध किए गए हैं उनको भी हटाया जाए। विश्व हिंदू परिषद के हमारे जिलाध्यक्ष श्री दिनेश कांत जिंदल जी और सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथियों की टीम ने आज फिर से जो काम अधूरा रह गया था, पंचायत भवन के सामने एक पीर का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा था, आप लोगों ने देखा था। वो काफी सारी जमीन उसने कानूनी तरीके से दिखाई हुई थी और बार बार वो कहते थे जी मामला अदालत में लंबित है, अदालत में लंबित है। कभी वो हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दे देते थे, कभी कोई यहाँ एप्लीकेशन दे देते थे। अब उस वजह से कई बार प्रशासनिक कार्यों में अड़चने आती थी और हाई कोर्ट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए माननीय एसडीएम साहब को आदेश दिया था। वो कार्य पूरा हो गया और जो एक अड़चन, वैसे तो कानूनी रूप से मैं जानता था कि वो नहीं है, परंतु फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को जो एक अड़चन लगती थी, वो एक झूठा सा दावा उन पीर वालों ने यहाँ डाला हुआ था, वो भी अब विड्रॉ हो गया। तो जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि वो दावा खत्म हो गया है, विश्व हिंदू परिषद के साथियों ने चर्चा करके स्वयं की प्रेरणा से अध्यक्ष जी ने, संजू जी ने और सब लोगों ने मिलकर ये प्रण किया कि वो जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उसको भी हटवाया जाए। उसमें भी अभी एक कानूनी अड़चन हो रहा है, क्योंकि किसी प्रकार वो एक गलत रेवेन्यू एंट्री वो पीर के नाम हो गई है। वो लगभग 50 गज का हिस्सा जो बीच का है, उसके आगे और पीछे की तरफ जो दीवारें बनाकर उन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, उसको हटाने के लिए आज हम सब लोग एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और अब उनकी भी जानकारी में आ गया कि जो कोर्ट केस था वो भी हट गया है, तो वो बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करवाकर न्याय संगत काम करेंगे। वो नगर निगम की कार्रवाई नहीं है, वो जहां दुकानें लगाते हैं, वो फूल लगाते हैं, वो पीडब्ल्यूडी की है। उसके लिए मैंने जो अश्विनी जेई है उनका, उसको आवेदन कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी इस वीरवार को वो इसके विषय में संज्ञान लेकर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद भी अगर वो दुकानें लगी तो फिर विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। ये अब कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, क्योंकि 1990 के बाद शायद कोई ततीमा कटा था, उसमें एक गलत रेवेन्यू एंट्री वो करवा गए। अब उस एंट्री को ठीक कराने के लिए जो भी समय लगेगा, अदालती प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाएगा और उम्मीद है 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर हम उसको ठीक करवा के वो सारा हटवा देंगे। एक एक करके हम सब जितने भी ये गैर कानूनी कब्जे पीरों के रूप में हुए हैं उनको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। कई बार कोई कानूनी अड़चने आती हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें भी एक गलत समय में पिछले काफी समय से गलत रेवेन्यू एंट्रियां हो चुकी हैं, उन सबको ठीक करने के लिए कई बार कानूनी अड़चने हैं, उन सबको दूर करके इन सब गैर कानूनी पीरों को हटवाया जाएगा। बजरंग दल ही कर रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। मैं भी पुराना बजरंगी हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है वो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल जी की अध्यक्षता में हो रहा है। मैं तो पुराना स्वयंसेवक, पुराना बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ। देखिए, आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि गत वर्ष 12 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिसार हाईवे जो है वो जाम किया था पंचायत भवन के पास और एक बड़ा आंदोलन किया था इस पीर को गिरवाने के लिए। 19 नवंबर को हमारे आंदोलन के ऊपर कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जो केस में पार्टी था पीर के साथ, उसने पीर की जो बाहरी दीवार है हिसार हाईवे से लगती हुई, वहां पे दीवार को गिराकर और पीर का जो मेन उन्होंने अवैध ढांचा जो है उसकी मेन दीवार का भी एक हिस्सा गिराया था और उसमें लगभग 2 दिन का समय भी मांगा गया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता दोपहर 2 बजे से रात के 12 बजे तक वहां डटे रहे थे, इसीलिए वो कार्रवाई अमल में आई थी। अब 19 नवंबर के बाद से, क्योंकि चुनाव का समय आ गया, एसडीएम साहब भी उसमें क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से बिजी हो गए, 1-1.5 महीना उनको तैयारी में लगा, फिर चुनाव का समय लगा और उसी समय में
विश्व हिंदू परिषद का जो है नया संगठन जो कार्यकारिणी थी वो बननी थी, तो उस वजह से कुछ समय हमें जरूर लगा। परंतु अब क्योंकि कार्यकारिणी बन चुकी है, हमारे नए अध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल जी की अध्यक्षता में आज हम लोग यहाँ एसडीएम साहब के पास पहुंचे थे और अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार एसडीएम साहब को हमने जो है वो पत्र दिया कि भाई इस पे 15 दिन में हम कार्रवाई करी जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज में इसको लेके बड़ा आक्रोश है और नहीं तो फिर 15 दिन में हमें फिर से आंदोलन का रास्ता कहीं इख्तियार करना पड़े। परंतु एसडीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया और हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी 24 घंटे का एक नोटिस वो अवैध ढांचे को दे दिया जाएगा और जो उसकी पिछली दीवार है उसको गिराने का काम हुड्डा करेगी। जो मेन अवैध ढांचा है जो कि 2 मरले की जगह है, जो कि लगभग 1970 में उन्होंने गलत तरीके से अपने नाम पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाई है, उसको लेके हमारे संरक्षक हैं अधिवक्ता संदीप सचदेवा जी, जो पहले भी इस केस में वकील रहे हैं, उनसे चर्चा हुई है। इसके लिए एक नई जो रिट है वो फाइल कर दी जाएगी कोर्ट में और उस 50 गज के लिए भी अलग से केस लड़ेगा। अभी ये होगा कि 50 गज के अलावा जो बाकी कब्जा है उसको खाली करवा लिया जाएगा और जहां पे आप देखते हैं फूलों की दुकानें लगाई जाती हैं उसको पार्क के अंदर ले लिया जाएगा और केवल 50 गज जगह रहेगी।